हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी बच्चों को होम साइंस पढ़ाने के लिए आया हूं। होम साइंस का यह आपका पहला क्लास है, इसलिए इस पहले क्लास में आज मैं आप सभी बच्चों को बुक के बारे में बताऊंगा और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताऊंगा। जिन बच्चों का होम साइंस है वे बच्चे आज इस वीडियो को अवश्य रूप से देखें, क्योंकि होम साइंस का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है बाकी विषय से अलग होता है। यदि आप एग्ज़ाम पैटर्न को नहीं समझिएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में कठिनाई आएगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, क्लास को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी बच्चों को हमारे पेड कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा। हमारा पेड कोर्स जिसमें आप सभी बच्चों को आर्ट्स का सभी विषय चैप्टर वाइज आपको पढ़ाए जाएंगे, लाइव क्लास दिया जाएगा। लाइव क्लास यदि आप नहीं कर पाते हैं तो रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा। चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर भी कराया जाएगा और सभी का नोट्स पीडीएफ फाइल में दिया जाएगा। सिलेबस को अक्टूबर के अंत में समाप्त करके चैप्टर वाइज टेस्ट भी लिया जाएगा। तो जो बच्चे बिहार बोर्ड से कक्षा 12 की परीक्षा 2024 में आर्ट्स से देंगे उन बच्चों के लिए यह आपका पेड कोर्स है। यदि आप पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्स का फ़ी 1500 रुपये है पूरे साल के लिए, सभी विषय के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है वह विषय है गृह विज्ञान अर्थात होम साइंस। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम बुक की मैं बात करूँगा। तो अगर मैं बुक की मैं बात करूं तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको 2 बुक दिया गया है, लेकिन प्यारे बच्चों होम साइंस का आपको जो बुक परचेज करना है आंख बूंद करके एसबीपीडी पब्लिकेशन बुक ही परचेज करना है। इसके अलावा आपको कोई सा भी बुक परचेज नहीं करना है। ठीक है, और मार्केट में भी प्यारे बच्चों होम साइंस का एनसीईआरटी का बुक वैसे भी आपको नहीं मिलेगा, और होम साइंस का यदि बुक मिलेगा मार्केट में तो आपको सिर्फ और सिर्फ एसपीपीडी का ही मिलेगा। इसलिए आप यदि बुक परचेज भी करिएगा तो आंख मूंद करके एसपीपीडी, ये जो आप बुक देख रहे हैं इस प्रकार से बुक आपको मार्केट में कुछ देखने को मिलेगा। एसपीपीडी पब्लिकेशन का यह आपका बुक है। ठीक है, पब्लिकेशन हो गया एसबीपीडी। आपको कहना है कि मुझे एसबीपीडी पब्लिकेशन का कक्षा 12 का गृह विज्ञान का बुक चाहिए, दुकानदार आपको निकाल करके दे देगा। ठीक है, तो ये तो बुक की बात आपका हो गई। और प्यारे बच्चों मैं जो आपको गृह विज्ञान पढ़ाऊंगा वह एसपीपीडी पब्लिकेशन बुक के अकॉर्डिंग ही मैं पढ़ाऊंगा। और इस बुक के अकॉर्डिंग आपका जो गृह विज्ञान है उनमें चैप्टर की संख्या यानी अध्याय की संख्या प्यारे बच्चों 28 अध्याय है। ठीक है, और जो आपका एग्ज़ाम होगा गृह विज्ञान वह बिहार बोर्ड में 70 अंक के होंगे। कितने अंक के होंगे? 70 अंक के। जबकि जो 30 अंक का प्यारे बच्चों आपका प्रैक्टिकल यानी प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा जो कि आपके कॉलेज में ही होगा। 30 नंबर का, ठीक है, जो प्रैक्टिकल होगा वो कॉलेज में ही होगा, जबकि आपको 70 नंबर का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न का। चूँकि बोर्ड में तो आपको एक्सटर्नल 70 नंबर का ही एग्ज़ाम देना है, इसलिए 70 नंबर का प्यारे बच्चों जो 35 अंक है, 35 अंक का एग्ज़ाम आपको वस्तुनिष्ठ होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न टाइप का यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होगा। जबकि 35 नंबर का, ठीक है, 35 अंक का एग्ज़ाम विषय निष्ठ होगा यानी सब्जेक्टिव। ठीक है, विषय निष्ठ टाइप का एग्जाम होगा यानी सब्जेक्टिव आपका होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो आप सभी बच्चों को समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। 4 विकल्प दिया जाएगा, चारों में से कोई एक आपको बनाना है। जबकि विषय निष्ठ आपको समझना आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 35 नंबर में सबसे पहले आपको पूछेगा लघु प्रश्न। कौन सा प्रश्न? तो प्यारे बच्चों लघु प्रश्न। लघु प्रश्न में आपको 10 प्रश्न बनाना है। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा, इसलिए
आपका 20 अंक का लघु प्रश्न आपका हो जाता है। और लघु प्रश्न का जो प्यारे बच्चों जो फॉर्मेट होता है आपको वही समझना है। अन्य विषय की मैं अगर बात करूँ जैसे इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, हिंदी, ठीक है, उन सभी में प्रश्न देखिएगा किस प्रकार से पूछेगा। जैसे इस प्रकार से इतिहास में हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप क्या जानते हैं, हिंदी में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन से आप क्या समझते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। लेकिन यदि मैं होम साइंस की मैं बात करूं, होम साइंस में जो लघु प्रश्न पूछे जाते हैं आपको बस एक शब्द दे देगा और उसको कहेगा परिभाषित करने के लिए। क्या कहेगा? परिभाषित करने। अर्थात आपको इस प्रकार से लिखा रहेगा, निम्नलिखित को परिभाषित करें। ऊपर में आपको रहेगा निम्न लिखित को परिभाषित करे। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई प्रश्न नहीं बना रहेगा, बस यही लिखा रहेगा। और 1 से लेकर के 20 प्रश्न रहेगा, 1 से लेकर के 20 रहेगा और उन 20 में से आपको कोई 10 बना लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 मान के चलिए यहाँ तक 20। अब एक में मान के चलिए लिखा रहेगा जैसे क्या, एक में आपको जैसे कि लिखा रहेगा, एक प्रश्न हम लेते हैं जैसे रहेगा आपका दांत, दूसरा में आपको रहेगा संतुलित आहार, संतुलित आहार, ठीक है, तीसरा में होगा बचत, चौथा में आपका होगा निर्जलीकरण, ठीक है, पांचवा में होगा वृद्धि और विकास, ठीक है, सातवां में आपका हो सकता है मिश्रित आहार, ठीक है। इसी प्रकार से 20 में मान के चलिए आपको आता है 20 में कुछ भी मान के चलते हैं, जैसे संतुलित आहार आपका हो गया, कोई भी जैसे अस्थायी दांत। तो देखिए इस प्रकार से प्रश्न रहेगा, इसी प्रकार, यानी एक एक शब्द है 1 से लेकर के 20 तक प्यारे बच्चे आपको दिया रहेगा। इस प्रकार से प्रश्न रहेगा लघु में 20 और आपको इन्हीं में से कोई 10 आपको बना लेना है, 1-2 नंबर का रहेगा, 20 अंक आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आपको उत्तर कैसे लिखना है, तो आपको भी उत्तर इसी प्रकार से लिखना है, दांत लिख करके डैश दे करके डील कर दीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार संतुलित आहार, उत्तर में संतुलित आहार लिख करके आप डील कर दीजिएगा, यानी इस प्रकार से आपको उत्तर बनाना है होम साइंस में। इसलिए लघु प्रश्न जब भी हम आपको कराएंगे होम साइंस में प्यारे बच्चों, तो लघु प्रश्न मैं आपको इसी प्रकार से कराऊंगा, समझ गए। होम साइंस में कभी भी ये नहीं पूछेगा कि जैसे दांत से आप क्या समझते हैं, अस्थायी दांत और अस्थायी दांत के बीच अंतर स्पष्ट करें। कभी भी नहीं पूछेगा स्तनपान से आप क्या समझते हैं, ठीक है, ये इस प्रकार का लघु में नहीं पूछेगा, ठीक है। जब भी पूछेगा तो दीर्घ में पूछेगा, दीर्घ में पूछेगा स्तनपान से आप क्या समझते हैं और शिशु के लिए स्तनपान क्यों आवश्यक है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको दीर्घ में बना करके पूछा जाएगा, जबकि होम साइंस में जो लघु प्रश्न होते हैं ये इस प्रकार से लघु पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि लघु प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं ये समझने में आपको किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं हुई हो। मैंने पहले इसलिए बता दिया क्योंकि प्रश्न उत्तर मैं आपको लघु में इसी प्रकार से ही करवाऊंगा, ठीक है। अब हम आएंगे दीर्घ प्रश्न। तो दीर्घ प्रश्न प्यारे बच्चों 15 अंक का इनका आपका एग्जाम होगा। 6 प्रश्न दिया रहेगा, 6 में से कोई आपको 3 बना लेना, एक 5 अंक का होगा, इस हिसाब से 15 अंक आपको हो जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज मैं आप सभी को एग्जाम पैटर्न के बारे में खास करके बताने के लिए ये क्लास में लिया हूँ। तो ये क्लास आपको यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों होम साइंस का मैं आप सभी बच्चों को बेसिक क्लास लूँगा। उस बेसिक क्लास में मैं आप सभी को ये बताऊँगा कि होम साइंस अर्थात गृह विज्ञान क्या है, गृह विज्ञान को हम किन किन नामों से जानते हैं, गृह विज्ञान के महत्व के बारे में, यानी सभी बातों की चर्चा, जितने भी बेसिक बातें हैं बेसिक बातों की चर्चा हम बेसिक क्लास में करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर को प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।